नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं शूर्पणखा कैसे बन गई श्री कृष्ण की पत्नी। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी दिखाई गई है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उसके लक्ष्मण जी से भी बात करवा कर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजी, तसला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती की जाती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय ये नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक व्रजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु व्रजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर व्रजा ऋषि ने उनसे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वहीं अप्सरा देह त्याग करने के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वहीं नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह ये कि पर ब्रह्म परमात्मा को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा कर बैठी। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मी जी के पास ना जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को ही प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नहीं नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी ना जाकर एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसे ही गलतियां कई बार हम लोग भी कर बैठते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का थाली, पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तिल्ली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर के परिसर में डस्टबिन में ना डालकर चाहे जहां भी फेंक देते हैं। गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर पेड़ी के में दीपक लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिव जी की जलाधारी के ऊपर ही दीपक रखकर आ जाते हैं। इस प्रकार के 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती, अपितु ये ईश्वर का को भाजन अवश्य बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेजाना चाहिए। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के में वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के वश में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊँ, भक्ति को ही नष्ट कर दूँ, जबकि नियम ये कहता है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसकी नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विना शिक्षाएं
के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर रजी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। श्री कृष्ण की पत्नी 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिया और वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णावतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण के से पति का सुख की प्राप्ति मिलेगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा बनाकर तुमसे शादी कर लेंगे।